नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने पिछले जो वीडियोस थे उनमें हमने जो आपका लेसन था, दूसरा लेसन, उसके बारे में हमने चर्चा की थी और आप लगातार आप क्लासेस ले रहे होंगे, ठीक है। और जो भी आपके सामने समस्याएं आती है उन समस्याओं को आप कमेंट करके बता सकते हो। यदि आप इसमें और भी अतिरिक्त चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे नोट्स पाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि हमें हमारा जो टेस्ट लगे, मूल्यांकन हो आपका, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर है उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो कि सर हमें इस ग्रुप में जोड़िए और हमारे लिए भी टेस्ट पेपर और नोट्स उपलब्ध करवाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे और उसके बाद में आपको नोट्स और टेस्ट पेपर जो भी है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो आज हम जो तीसरा चैप्टर है अपना वो है अनुवांशिकी, और अनुवांशिकी है जेनेटिक्स। अनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अनुवांशिकी का हम अध्ययन करेंगे आज। अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, आपका आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। जीव विज्ञान की वह शाखा, यदि हम विज्ञान की परिभाषा बोलें तो क्या कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है। तो जो आनुवांशिकता है मतलब इसके अंदर आपके आनुवांशिकता है और विभिन्नताएं हैं, इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका जेनेटिक्स शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिया, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, बेटसन ने। किसने दिया, बेटसन। किसने दिया, ये आपका बेट और सन। और कब दिया, 1905 में। कब दिया, 1905 में, ठीक है। जो आनुवांशिकता होती है, क्या होती है, आनुवांशिकता, उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता को, हेरिडिटी। आनुवांशिकता को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, ये लो आपका हेरिडिटी। क्या बोलते हैं आनुवांशिकता को, आनुवांशिकता को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्पेंसर ने किया था। किसने किया था, स्पेंसर। ये आपका स्पेंसर। और स्पेंसर ने कब किया था, 1963 में। कब किया था, 1963 में किया था, ठीक है। देखो यहाँ पर आनुवांशिकी की जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता
वह विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, और जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में बेटसन ने किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने। और कब किया था? आपका 1905 में किया था। इसके बाद में आपकी जो हेरिडिटी शब्द है, यानी कि आनुवंशिकता, यहाँ पर हमने क्या कहा था? आनुवंशिकता और विभिन्नताओं, वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हेरिडिटी शब्द जो आनुवंशिकता है, यानी कि ये शब्द किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। और कब दिया था? 1963 में दिया था। ठीक है, इसके बाद में देखो, यदि यहाँ पर एक लक्षण, एक क्या लक्षण, एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है। गमन करता है, तो ये क्या कहलाता है? आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है, तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और जो ये क्रिया हो रही है, क्या होती है ये क्रिया? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन, तो इसे बोलते हैं वंशानुगति। वंशानुगति क्या होती है? ये वंशानुगति होती है। क्या होती है? वंशानुगति। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो, जेनेटिक आनुवंशिक शब्द, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। यहाँ पर जेनेटिक्स, आनुवंशिकी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने 1905 में किया। ठीक है, इसके बाद में हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द किसे बोलते हैं? आनुवंशिकता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आनुवंशिकता को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था आनुवंशिकता का अध्ययन। आनुवंशिक जो हेरिडिटी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने किया था, 1963 में किया था। और एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है। एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में गमन करता है, तो इस लक्षण को तो क्या बोलते हैं? आपका क्या बोलते हैं? आपका आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। मैंने ये नहीं लिखा है, तो ये लो यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। ठीक है, और इस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गमन होता है उसे बोलते हैं वंशानुगति। क्या बोलते हैं? वंश के अनुसार अनुगति। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये आनुवंशिक लक्षण, तो लक्षण किसे कहते हैं? देखो, लक्षण होता है, जैसे हम लक्षण सामान्य रूप से बात करें तो लक्षण, जैसे मान लो आपका ज़्यादा बोलने का लक्षण है। क्या है? ज़्यादा बोलने का लक्षण। तो ये तो क्या है? आप अपने जीवन काल में अर्जित करते हो। क्या करते हो? अपने जीवन काल में अर्जित करते हो। जैसे किसी की आँख फूट जाती है। क्या हो जाती है? आँख फूट जाती है, तो क्या हो गया? काना। क्या हो गया? काना। ठीक है, तो ये लक्षण है क्या? कानापन क्या लक्षण था क्या? नहीं। इसे क्या कहेंगे? ये तो अर्जित लक्षण होता है। और आनुवंशिक लक्षण वो होता है जिसके अंदर जैसे मान लो आपके पिताजी के बाल घुंघराले, आपके पिताजी के बाल क्या है? घुंघराले हैं। कैसे हैं? घुंघराले। और घुंघराले हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर या आपकी जो सिस्टर है उसके भी बाल कैसे हो? घुंघराले हो। इसके अलावा जैसे आपके जो मम्मी है या आपके पिताजी है, उनके जो आँखों का रंग है वो भूरा है, या मान लो इसके अंदर यदि ब्राउन है या नीला है। यदि आपके भाई या बहन या आपका किसी की भी आंखें भूरी हो, उसका भूरा रंग हो, तो वो क्या है? आनुवंशिक लक्षण। यानी कि जो ब्राउन रंग आँखों का था वो आपके पिताजी में था, वो लक्षण क्या हुआ? आप में पहुंच गया, यानी कि अगली पीढ़ी में पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लक्षण आ रहा है उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इस क्रम को क्या कहते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन हुआ है उसे क्या कहते हैं? वंशानुगति कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुगति कहते हैं। इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आनुवंशिकी जो है वो होती क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है,
इसके जनक कौन हैं? आप लोग सब जानते हो कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। एकमात्र प्राणी है जिसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, कौन है? मेंडल का आपने नाम सुना है क्या? कौन है? मेंडल। ठीक है, तो मेंडल क्या है? आपका आनुवंशिकी का, जेनेटिक्स का जनक माना जाता है। क्यों कहा जाता है जेनेटिक्स का जनक? ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसकी। तो सबसे पहले आनुवंशिकी का जनक कौन है? मेंडल। मेंडल। और मेंडल की फुल फॉर्म यानी कि मेंडल का पूरा नाम, तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। यदि कोई इंग्लिश मीडियम का है वो भी यहाँ पर समझ सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेंडल की जीवनी। मेंडल की जीवनी। जीवनी जानते हो? यानी कि सामान्य से, वैसे जीवनी का मतलब होता है उसके जन्म से लेकर उसकी सारी कहानी, यानी कि कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि उसके बारे में कि जन्म कहाँ पे हुआ, जन्म कहाँ पे हुआ, किस प्रकार, कब हुआ जन्म, कितनी तारीख को हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद में उसने पढ़ाई कहाँ कहाँ से की है, फिर उसके बाद में उसने जॉब कहाँ कहाँ की है, क्या क्या उसने प्रयोग किए, क्या क्या उसने अपने जीवन काल में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए, उनका उल्लेख होता है। ठीक है, अब देखो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को क्यों माना जाता है? क्योंकि आनुवंशिकता के ऊपर, जो आनुवंशिकी है इसके ऊपर सबसे पहले अध्ययन किया किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, तो इन्होंने जो नियम दिए उन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल का जो जीवन है या जीवन काल है। ठीक है, तो यहाँ पर 1822 से 1884 तक इनकी जीवन जिया इन्होंने। यानी कि कह सकते हैं कि इनकी जीवन लीला 1822 में स्टार्ट हुई, यानी कि जन्म हुआ 1822 में, और 1822 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखो इनका जन्म की तारीख देखें पहले, तो तारीख है 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थान बोल सकते हैं इसको। जन्म स्थान क्या है आपका? ऑस्ट्रिया के हेजेनड्राफ प्रांत के सिलीसिया, कौन सा सिलीसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जन्म स्थान देखो, जन्म की जो तारीख है वो क्या है? 22 जुलाई 1822। ठीक है, इसके बाद में हम जन्म स्थान की बात करते हैं, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनका जन्म होता ऑस्ट्रिया के हेजेनड्राफ प्रांत के सिलीसिया ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के सिलीसिया ग्राम में हुआ था। हेजेनड्राफ प्रांत है उसका, सिलीसिया ग्राम है उसके अंदर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखो
इन्होंने इन्होंने क्या किया कि पढ़ाई की, क्या की, पढ़ाई की। और पढ़ाई की इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। क्या प्राप्त की? डिग्री। और डिग्री कब प्राप्त की? कब प्राप्त की पता है किसी को? इन्होंने डिग्री 1842 में प्राप्त की। कब प्राप्त की? 1842 में दर्शन शास्त्र से क्या की? इन्होंने डिग्री प्राप्त की। ठीक है। इसके बाद में ये जो मेंडल है, इन्होंने 1843 में ऑस्ट्रिया के चर्च में पादरी की जॉब मिल गई इनको। पादरी की उपाधि, या क्या कह सकते हैं, पादरी बने। ठीक है, ये कह सकते हैं। देखो 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त कर ली। ठीक है, दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की ली कब? 1842 में। और 1843 में ऑस्ट्रेलिया के चर्च में क्या बन गए? पादरी बन गए। क्या बन गए? पादरी। फिर देखो यहाँ पर ये जो थे वो बहुत ही एडवांस थे। आजकल तो जॉब नहीं मिलती है बहुत दिनों तक ही। ठीक है, लेकिन इन्होंने जैसे 1842 में डिग्री प्राप्त की, वैसे 1843 में इनको जॉब मिल गई। ठीक है, आजकल तो जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है, जिसे हम सरकारी जॉब बोलते हैं, है ना, तो वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अब देखो इसके बाद में जैसे किसी भी व्यक्ति को, है ना, जॉब मिल जाती है तो वो क्या करता है? कुछ दिनों के लिए मज़े करता है। क्या करता है? मज़े करता है। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार क्या कर रहे थे? मज़े कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मज़े कर रहे थे। ठीक है, अब इसी चर्च में पादरी रहते हुए, क्या रहते हुए? पादरी रहते हुए इन्होंने, मैं इसको हटा देता हूँ पहले थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे हम, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 1843 ऑस्ट्रिया के चर्च में पादरी बने। ठीक है, अब इसी चर्च में, जो ये चर्च है, इसी चर्च में एक उद्यान था। क्या था? उद्यान। क्या था? उद्यान। और उद्यान में मटर का पादप था। क्या था? मटर का पादप। ठीक है, मटर के पादप का क्या कर लिया इन्होंने? चुनाव कर लिया। और चुनाव करके इसके ऊपर क्या किया? संकरण प्रयोग किए। क्या किए? संकरण प्रयोग किए। ठीक है, और जो मटर है इसका जो वानस्पतिक नाम है पायसम सेटाइवम। पायसम सेटाइवम। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम क्या हो गया? पायसम सेटाइवम। ठीक है, चर्च था, चर्च में कोई उद्यान था, और उद्यान में जैसे गृहवाटिका होती है अपनी, उसके समान क्या है, उसमें मटर का पौधा था। और मटर के पौधे को चुनाव करके उन्होंने संकरण प्रयोग किए, और जो मटर का पादप है उसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? पायसम सेटाइवम है। क्या है? पायसम सेटाइवम है। ठीक है, क्या है इसका वानस्पतिक नाम? पायसम सेटाइवम है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो प्रयोग किए वो किए, देखो 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने क्या किए? मटर पर 7 वर्षों तक प्रयोग किए। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक प्रयोग किए। किसके ऊपर? मटर का जो पादप है उसके ऊपर 7 वर्षों तक क्या किया इन्होंने? प्रयोग किया। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको जॉब मिल गई थी कब? 1843 में। कब मिल गई थी इनको जॉब? कब मिल गई थी? 1843 में। और 1843 में जैसे किसी को जॉब मिल जाती है वो कुछ दिन के लिए क्या करता है? मज़े करता है। यानी कि मज़े किए इन्होंने 1843 से लेकर 1856 तक। ठीक है, इतने सालों तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है।
ये क्या कर रहे थे, इसी के ऊपर कार्य कर रहे थे इतने दिनों तक। लेकिन संकरण प्रयोग कब स्टार्ट किए इन्होंने, 1856 से 1863 तक इन्होंने संकरण प्रयोग किए। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मज़े किए थे। क्या किए थे, मज़े किए थे। ठीक है, तो नई नई जॉब मिलती है तो मज़े करते हैं कि अब फ्री हो गए पढ़ाई से, है ना। आपको भी यदि पढ़ाई के लिए कह दिया जाए कुछ दिनों की छुट्टी है तो आप क्या करने लग जाते हो, मज़े करने लग जाते हो। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इन्होंने यहाँ तक क्या किए, 7 वर्षों तक मटर का जो पादप है उसके ऊपर संकरण प्रयोग किए। ठीक है, 7 वर्षों तक मटर के ऊपर संकरण प्रयोग करने के बाद में इन्होंने क्या किया कि 1865 में, कब, 1865 में यहाँ पर कोई सोसाइटी है। क्या है, सोसाइटी क्या है, एक प्रकार से वैज्ञानिकों का संगठित रूप था वहाँ पे। यानी कि वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते थे वहाँ पे, प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये सोसाइटी का नाम है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। कहाँ पे है, ब्रून शहर में क्या है, ये कोई सोसाइटी है। यहाँ पर इन्होंने 1865 में क्या किया, इस सोसाइटी को अपने संकरण प्रयोग भेजे। कौन से प्रयोग भेजे, संकरण प्रयोग। कहा कि देखो कि मैंने ऐसा प्रयोग किया है और ऐसे पौधे तैयार होते हैं, ऐसे कुछ आनुवांशिक लक्षण होते हैं जिन्हें इन्होंने कहा था कारक है। तो इनकी जो भाषा थी इसको इस समय के जो वैज्ञानिक थे वो समझ नहीं पाए और उन्होंने क्या कह दिया कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे प्रयोग क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने 1 वर्ष तक तो यहाँ पर रहने दिया इनको। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 1866 में, कब, 1866 में क्या किया इन्होंने, ये जो ब्रून शहर की ये सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में क्या किया इन्होंने, इसकी वार्षिक पत्रिका आती है। क्या आती है, वार्षिक पत्रिका। जैसे न्यूज़पेपर चलते हैं आपके, तो न्यूज़पेपर जैसे एक तो डेली का न्यूज़पेपर आता है। ठीक है, डेली पत्रिका आती है। एक होता है जैसे सप्ताह में 1 बार पेपर चलता है, या फिर एक होता है महीने में 1 बार आता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आपका परिवार, यानी कि कहने का मतलब जो कोई सा भी पेपर आता है, जैसे राजस्थान पत्रिका आता है तो उसमें परिवार नामक एक पत्रिका अलग से पेज आता है परिवार से संबंधित। तो वो कब आता है, सप्ताह में 1 दिन। ठीक है, जैसे आपके वार्षिक पत्रिका, तो इसी प्रकार साप्ताहिक पत्रिका है वो, तो इसको क्या कहते हैं, वार्षिक पत्रिका। और इसी की सोसाइटी जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इसकी कोई पत्रिका है, वार्षिक पत्रिका। इसमें इन्होंने पादप संकरण प्रयोग नामक शीर्षक, पादप संकरण प्रयोग नामक शीर्षक से क्या किया, प्रकाशित करवाया। क्या करवाया, प्रकाशित किया या प्रकाशित करवाया। फिर भी इनके नियमों को क्या कह दिया गया, नकार दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो इनकी भाषा को नहीं समझ पाए, इनकी जो लेख है उसको नहीं, इन्होंने जो शब्द प्रयोग लिए थे, जैसे जीन को इन्होंने कहा था कारक। क्या कहा था, कारक। ठीक है, तो कारक कहा था, तो कारक शब्द के बारे में ये स्पष्ट नहीं कर पाए या इस समय के वैज्ञानिक, और इन्होंने क्या कह दिया कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने जो नियम दिए थे,
जो नियम दिए थे, जो आनुवांशिक नियम दिए थे, कौन से नियम? आनुवांशिक नियम, इनको कहते हैं मेंडलवाद। क्या कहते हैं? मेंडलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में मेंडलवाद कहा जाता है। अब इनकी आ जाती है मृत्यु पास में। कहाँ पे आ जाती है? मृत्यु आ जाती है पास में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी। 6 जनवरी। कौन सी जनवरी? मेंडल की मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1800। आगे तो पता ही है आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी बताया था 1884। कब? 1884। 6 जनवरी 1884 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्या है? ये जीवनी है, जिसके अंदर सबसे पहले इन्होंने आनुवांशिकी के बारे में बताया, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, वंशानुगति क्या होती है, इनके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ। इसके बाद में जन्म स्थान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर के ऑस्ट्रेलिया के हेजेंड्रा प्रांत के सिलीसियन ग्राम में इनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद में क्या हुआ? इनके जो प्रयोग किए 1856 से 1863 में। इससे पहले इनकी जो पढ़ाई थी दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त की, 1842 में प्राप्त की। और 1843 में ये पादरी बन गए। ब्रून शहर के, जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर है, उसके चर्च के पादरी बन गए। और उसी चर्च में पादरी पद पर रहते हुए इन्होंने चर्च में मटर पर प्रयोग किए। मटर का वास्तविक नाम है पायसम सेटा एवं संकरण प्रयोग किए थे इन्होंने। और संकरण प्रयोग का समय है 1856 से 1863। 7 वर्षों का समय लिया इन्होंने, 7 वर्षों तक प्रयोग किए। इसके बाद में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया की ब्रून सोसाइटी है ये। और यहाँ पर 1865 में इन्होंने संकरण प्रयोग को, जो इन्होंने प्रयोग किए थे, उनको प्रकाशित करवाया, दिया यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर ये इसके वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, फिर पत्रिका में डलवाया। फिर इसके बाद में वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया इसको, कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार इसकी जो मेंडल है उसकी जीवनी होती है। और आगे जो हम अध्ययन करेंगे वो अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आप लगातार क्लास लेते रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें आप जितना आप पढ़ लोगे उतना दूसरों से आगे हो जाओगे। ठीक है, तो धन्यवाद।